सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। जो आप लोगों का 12.3 का जो प्रश्न है वो सेम टू सेम 12.2 के प्रश्नों के जैसा है। बस इसमें फर्क क्या है आपका 12.3 में कि इसमें कैलकुलेटिव प्रश्न और अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न समझ लीजिए कि परीक्षा में श्योर है कि आना ही आना है। इस प्रश्नावली से श्योर है आपका एक प्रश्न दो प्रश्न आएगा ही आएगा। जैसे उदाहरण में आपका क्या कर रहा है, उदाहरण 4 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन, 56 देखिए मीटर भुजा वाला, ये देखिए एक वर्गाकार लॉन है। ये जो है आपका दिखाएगा, ये 56 मीटर भुजा वाला क्या है आपका एक वर्गाकार लॉन है। एबीसीडी के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। मतलब भाई ये एबीसीडी हो गया, इसके देखिए इधर एक क्यारी बन गई, दूसरी क्यारी इधर बन गई, बन गया। इसके बाद क्या कह रहा है, फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, प्रत्येक ये जो वृत्ताकार क्यारी है, ये वाली ये क्यारी क्या है, वृत्ताकार है, उसका केंद्र क्या है आपका ओ है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, तो वर्गाकार लॉन, तो हमें कह रहा है ये वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग, और ये फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफलों का आपको हमको क्या करना है, योग ये पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका ये है, देखिए कि अगर ये वृत्ताकार लॉन है तो अगर इसका केंद्र बिंदु अगर यही है तो ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्योंकि अगर वृत्ताकार है, अगर इसको मैं केंद्र मान करके अगर मैं इसको घुमाऊं पूरा, तो ये पूरा आपका क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इधर से भी अगर मैं ऐसे करके करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका एक वृत्त बन जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल पूरे का पूछ रहा है और ये वृत्ताकार जो आपकी ये क्या है क्यारी है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि नहीं है। पहला तरीका मेरा ये बनता है कि ध्यान से देखिए कि अगर मैं क्या करता हूं, देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखिए, इसको पूरा अगर मैं मिला दूं, देखिए इस पूरे वाले को ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कर दूं तो ये क्या बन रहा है आपको, क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक पूरा देखिए, ये नहीं उतना नहीं, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा देखिए एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। अगर जो ये त्रिज्यखंड है उसके बगल में भी अगर इसको आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, एक त्रिज्यखंड ही तो है कि नहीं है। ये देखिए यहां से यहां तक जो आपका है ये भी तो आपका क्या है, आपका त्रिज्यखंड है। तो मैं क्या करूं, इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, है कि नहीं है। इसके बाद ये दोनों क्या बना आपका, एक देखिए त्रिभुज बना, और कैसा त्रिभुज, अरे ये क्या है ना, इसके 90 अंश के कोण पर समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे ये और ये आपस में बराबर होगा, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं, है कि नहीं है। निकाल करके अगर मैं जोड़ दूंगा तो देखिए पूरे का क्षेत्रफल हमारा आ गया कि नहीं आएगा, दिख रहा है ना आपके सामने। तो पहला तरीका मेरा यह है कि मैं इसको निकाल लूं और इसको निकाल लूं। और दूसरा बात एक और समझने का प्रयास करिएगा, ये जो है और ये इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, है कि नहीं है, तो ये देखिए एक वर्ग का आधा तो है ये वाला, पूरे वर्ग को अगर ध्यान से पूरे वर्ग को देखने का प्रयास करिएगा तो ये वाला क्या होगा, यहां से आपका यहां तक पूरा एक वर्ग है। वर्ग का 2 भाग तो आपका कवर हो गया, 2 भाग बचा, तो ये वर्ग का आधा ही ना हुआ। तो मैं हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए को वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल बटा के 2। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। क्यों मैं लिखूंगा, क्योंकि भाई ये तो मैं निकाल ही ले रहा हूं, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल से ही पूछा है। तो पहला तरीका आपका ये इससे कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आपको करें, मैं अलग से आपको बना करके दिखाता हूं। दूसरा तरीका जैसे देखिए आपका वर्ग है, ये है और ये है, दोनों का ये देखिए आपका त्रिज्यखंड है। दूसरा तरीका ये है, आप वर्ग का अलग से क्षेत्रफल निकालिए और ये वृत्तखंड ये देखिए, क्योंकि ये त्रिज्या द्वारा आपका बन रहा है, तो भाई इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग से निकालिए, निकाल करके तब जोड़िए, तो दूसरा तरीका आपका वो हो सकता है। लेकिन आसान तरीका आपका यही वाला है
क्यों है कि भैया आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो और इसके बाद ये वाला जो है, ये क्या है आपका पूरा अगर एक वर्ग है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, इसको आप भूल जाइए एक समय के लिए, आप ये समझिए कि है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वृत्त वर्ग के जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के काटते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा और ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, सब क्षेत्रफल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो ये पूरे वर्ग का, अगर मैं इसकी बात करता हूं या इसकी और इसकी बात करता हूं, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरे वर्ग का ये क्या है, आधा तो कवर कर लिया ना, नहीं कर लिया, तो इसलिए मैंने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बटा के 2 कर लिया, है कि नहीं। अब देखिए तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका लिखेंगे, देखिए 2 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा के 360 इंटू होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए भुजा का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका 2। यहां मुझे देखिए आर का मान चाहिए, क्या चाहिए, आर का मान चाहिए ना। अब हमको आर का मान कहां से आएगा ये जानना है। थीटा का मान तो हमको हो गया क्योंकि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो थीटा का मान मुझे तो 90 अंश मिल गया कि नहीं मिला, लेकिन मुझे आर का मान नहीं मिला। आर का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी त्रिभुज में, ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 90 अंश है, तो ये इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है त्रिज्या ही तो होगा ना, क्योंकि अगर ये त्रिज्यखंड अगर ये वाला आपका पूरा बन रहा है और ये इसमें बोला भी है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है कि नहीं है, तो अगर ये त्रिज्यखंड अगर ये बना तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी। तो यहां से मैं आर नहीं निकाल लूंगा, तो मैं यहां बगल में आपका निकालता हूं, देखिए त्रिभुज किसमें, देखिए OBC में, त्रिभुज OBC में क्या, त्रिभुज OBC में क्या कि ये क्या होगा आपका, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से OB क्या, OC क्या हो जाएगा, BC कर्ण होगा, तो हो जाएगा आपका देखिए BC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस O, भाई देखिए OB का स्क्वायर, किसी में भी देखिए OC का स्क्वायर, मतलब इसमें जरूरी नहीं है, आप इसमें भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी 56 होगा, इसमें भी लगा सकते हैं, किसी में लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय आपका वही आएगा। तो BC का मान कितना दिया जाए आपका, देखिए 56 का स्क्वायर बराबर OB क्या है, मैंने माना है ये त्रिज्या R है, तो हो जाएगा देखिए R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका देखिए R का स्क्वायर, देखिए 56 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर, यही ना होगा। जब 2R का स्क्वायर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा देखिए 2, देखिए R स्क्वायर बराबर क्या होगा, R का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इधर करेंगे देखिए तो आपका देखिए 2R स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 2R स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर हो जाएगा, 56 इंटू 56 हो जाएगा ना। भाई इसको मैंने पहले लिख लिया है, तो R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए 56 इंटू 56 बटा के 2, तो R का स्क्वायर बराबर 2 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा 28, तो हो जाएगा आपका देखिए 28 अगुणित कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो देखिए हमको R का मान नहीं चाहिए, मुझे R स्क्वायर का ही मान चाहिए, तो डायरेक्ट इसको मान को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर हो जाएगा देखिए 2 इंटू थीटा का मान कितना है आपका 90 बटा के 360 इंटू पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू R स्क्वायर का तो मान हम लोगों ने निकाला है, तो कितना हो जाएगा देखिए 28 अगुणित कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस भुजा का स्क्वायर कितना है आपका, देखिए भाई ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, दिया कितना आपका देखिए 56 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहां से अगर मैं काटूंगा देखिए तो 9 चौके 36, यहां पर 4 आएगा 4 एक कम 4 4 सते 28 और 7 से आपका 7 कट गया ना। अब देखिए आपका बचा कितना आपका, देखिए बचा आपका देखिए 2 गुणित 22 इंटू कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस 56 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 56 इंटू 56 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना के 56, तो बराबर इधर लिख देते हैं। तो देखिए इसका करेंगे 56 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 दूना 112, तो हो जाएगा देखिए 22 अगुणित 56 का 2 में गुणा करेंगे तो 56 दूना 112 प्लस देखिए 28 का 56 में हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 अगुणित कितना हो जाएगा आपका 56, तो इसका गुणा करेंगे देखिए 22 दूना 44 के 4, 22 से कम 22 और 4 कितना हो जाएगा आपका 26
अब 22 से कम 22, 2 कितना हो जाएगा आपका 24, इतना प्लस 28 का अगर मैं 56 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका 1568, कितना आएगा 1568 आएगा। ठीक है, तो आपका जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 के 2 और 6 6 12 1 13 और 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, 4032 वर्ग मीटर। कितना आएगा 4032 वर्ग मीटर। ये आपका होगा देखिए क्यारियों, देखिए वर्गाकार लॉन और प्लस क्या फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग होगा। समझ में आया कि नहीं है, मजा आया। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है कि आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मुझे ये जो कलर किया गया है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अगर ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है मुझे निकालना है, ठीक है, तो इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल निकाल करके, इसका क्षेत्रफल निकाल करके, इसका क्षेत्रफल निकाल करके, इसका क्षेत्रफल निकाल करके, यदि मैं पूरे में से मैं क्या करूं, इसको घटा दूं, तो क्या ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि सभी, ध्यान रखिएगा कि ये जो जितने भी वृत्त हैं सभी वृत्त क्या है, समान हैं। समझ में आया कि नहीं है, ये जितने भी वृत्त हैं ये सभी वृत्त क्या है, सब मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, वही इसका क्षेत्रफल है और वही इसका क्षेत्रफल है। तो भाई एक का निकाल करके हम चारों में क्या कर दें, गुणा कर दें तो वही आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। भुजा यहां बोल रहा है ना, भुजा क्या है आपका 14 सेंटीमीटर है। कितना है आपका 14 सेंटीमीटर है, तो यहां हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि अगर मैं ये देखूं, अगर मैं यहां से देखिए, क्योंकि वृत्त का केंद्र आपका इसका ये होगा और इसका ये होगा, अगर मैं यहां से अगर एक सीधी पूरा लाइन में खींचूं, यहां से अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि भाई यहां से यहां तक पूरा दूरी क्या होगा 14 सेंटीमीटर, भाई इसी के बराबर होगा। अब ये दो वृत्तों में बटा है तो यहां से अगर यहां तक कितना होगा आपका 7 होगा, आधा होगा ना, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। तो इतने में अगर दो वृत्त आपका आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर जो वृत्त का व्यास होगा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लंबाई यहां पर है कि नहीं है। तो अब हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, अगर पूरा व्यास यहां से अगर आपका यहां तक अगर 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की, आधी होती है। तो यहां हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आया। तो यहां पर हो जाएगा, तो देखिए 7/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 हम कितना हो जाएगा 196 माइनस 4 गुणित 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 एक 7 से आपका एक 7 कट गया, 2 दूना के 4, 2 से आपका 2 कट गया,
तो इधर आएगा आपका देखिए 196 माइनस 22 सते 22 28 22 22 सते 154, कितना आएगा 22 सते 154 बराबर। अब घटाएंगे तो 96 में से 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 42, तो ये 4 आएगा तो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा, इस छायांकित जो भाग का आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। आसान है। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है समझिएगा, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे ये जो डिजाइन है इसका 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 और इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जहां पर जो ABCD है ABCD एक 10 सेंटीमीटर का क्या है आपका वर्ग है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये वर्ग की ये जो भुजा है उसी को मान करके क्या है आपका देखिए अर्धवृत्त, ये जो आप लोगों के क्या है अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास एक तरीका ये है कि मुझे अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं इसका 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 क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो मुझे इसी का क्षेत्रफल आएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसका मैं नाम देता हूं, देखिए कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, सबका मैं क्या करता हूं नाम दे देता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं देखिए फर्स्ट और सेकंड ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल मैं निकालता हूं, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करता हूं देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस नहीं फर्स्ट प्लस थर्ड एक साथ नहीं हो पाएगा, देखिए फर्स्ट और प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाई फर्स्ट और प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, किसमें से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे चाहिए क्या फर्स्ट और सेकंड थर्ड भाग का क्षेत्रफल। मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल को अगर मैं क्या करूंगा घटा दूंगा तो क्या बचेगा, फर्स्ट और थर्ड भाग का ही क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, उसमें से ये वाला जो भाग है इसको मैं क्या कर रहा हूं मिटा दे रहा हूं, देखिए सोचिए मिटा दिया, इधर से ऊपर वाले भाग को मैं निकाल करके घटा दिया तो बचा क्या, यही और यही दोनों बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा। तो मैं लिखूंगा देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसको मैं मान लेता हूं O, इसका मैं नाम देता हूं आपका O, अर्धवृत्त AOB का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त AOB का क्षेत्रफल ब्रैकेट में प्लस अर्धवृत्त, देखिए भाई ये और ये चाहिए ना, तो देखिए AOB का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त कौन सा COD का क्षेत्रफल या DOC का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त DOC का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या दिया आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा देखिए आपका क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा के 2, यही ना हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर बटा के 2 प्लस भाई जो इसका होगा वही तो इसका होगा भाई, क्योंकि दोनों की, इसकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी समान होंगी। तो ये लिखेंगे देखिए इसका भी तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा के 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस
देखिए पाई आर स्क्वायर आपस में जोड़ेंगे तो क्योंकि बटा के 2 है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचा क्या आपका, देखिए यहाँ पर 100 माइनस पाई, पाई का मान बोला है 3.14 इंटू आर। अगर पूरा अगर आपका व्यास यहाँ तक 10 है, अगर जैसे मैं बोलूँ अर्ध वृत्त का व्यास बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या क्या होगी अगर इसको अगर भाई व्यास बटा के 2 तो 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 2, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका देखिए 5 का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा देखिए आपका 100 माइनस 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा आपका 25। तो आपका हो जाएगा देखिए 100 माइनस 25 चौके 100, 25 से कम 25, 10 कितना हो जाएगा आपका 35 के 5 और 25 तियाँ 75 और 3 कितना हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 78.50। अगर हम आप घटाएंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 100 में से अगर मैं 78 घटाएंगे तो 0.59 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो 21.50 आएगा, 21.50 इतना वर्ग सेंटीमीटर जो भी है आपका इतना चाहेगा। इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल, किसका, इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। क्या करेंगे हम, इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल, अब किसका फर्स्ट और थर्ड का निकालना। अब देखिए सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड प्लस फोर्थ, हाँ सेकेंड प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा इसका, देखिए ए ओ डी। भाई मैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से मैं क्या लिखूंगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका, भाई वर्ग के क्षेत्र, मुझे ये और इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस भाग का क्षेत्रफल अगर इसको निकाल लूं और मैं क्या करूं इसको निकाल लूं, अगर मैं घटा दूंगा तो यही ना बचेगा। घटाने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं मिटा दूंगा तो यही दोनों बचेगा। तो मैं लिखूंगा देखिए किसका, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए ओ डी, ए ओ डी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त बी ओ सी, अर्धवृत्त बी ओ सी का क्षेत्रफल, यही न हो जाएगा। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 10 स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त ए ओ डी का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा के 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी क्योंकि देखिए इसकी जो भी जो त्रिज्या है वर्ग है वो भी क्या है बराबर ही है कि नहीं है। भाई ये जो अर्धवृत्त बना है, ये जो अर्धवृत्त बना है, ये जो अर्धवृत्त बना है, सबका जो त्रिज्या है वही तो है कि नहीं है। तो बस वही करेंगे, देखिए यहां हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर बटा के 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बटा के 2, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस इसका करेंगे, देखिए दोनों का हर बराबर है, ऊपर जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 100 माइनस, देखिए पाई आर स्क्वायर का जो मान आया है यही तो आया है 78.50, इसमें भी तो वही आएगा है कि नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 78.50, जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 21.50 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 21.50, इतना वर्ग
सेंटीमीटर, इतना आया। समझ आया कि नहीं आया? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, यही ना चाहिए, यही ना बोलेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए यहाँ पर बोला ना छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? इसको मिटा दें। अब मैं कुछ नहीं करना है, लिखेंगे देखिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं ये भाग, ये वाला और ये वाला भाग को मैं क्या करूं? घटा दूं। भाई इसको और इसको अगर मैं क्या करूं? घटा दूं, तो मेरा यही ना बचेगा और कुछ बचेगा, है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल, है कि नहीं है? वर्ग का क्षेत्रफल है कितना? 100 माइनस, देखिए फर्स्ट और थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल कितना आया है? 21.50, तो हो जाएगा आपका देखिए 21.50 प्लस ये सेकेंड और फोर्थ का, देखिए यहाँ पर सेकेंड प्लस फोर्थ का कितना आया है? 21.50, तो हो जाएगा आपका 21.50, तो हो जाएगा देखिए 100 माइनस 21 दूना 42 और एक कितना आ जाएगा आपका? 43। कितना आ जाएगा आपका? 43। जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 57 वर्ग सेंटीमीटर होगा किसका? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हम लोग अगर आपको सॉल्व करने के लिए बताएं, ठीक है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो क्या करेंगे? मुझे छायांकित भाग का ही तो क्षेत्रफल चाहिए, है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं सेकंड तरीके में क्या करता हूं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। भाई इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट आकृति, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड, इसको मैं मान लेता हूं थर्ड और इसको मैं मान लेता हूं फोर्थ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये कि आपका ये एक अर्धवृत्त 4 बन रहा है, दूसरा 4 अर्धवृत्त ये बन रहा है, तीसरा आपका ये बन रहा है और चौथा आपका ये बन रहा है ना? मैं ये लिखूं कि 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर मुझे क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखिएगा भाई, ये मैं इसका नाम देता हूं, देखिए ये ओ आपका है ना, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल में, भाई ये 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल में मुझे क्या मिल रहा है? ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। मुझे ये मिल रहा है, मैं इसका नाम दे, देखिए इसका मैं नाम देता हूं, देखिए ए, इसका मैं नाम देता हूं बी, इसका मैं नाम देता हूं सी, इसका मैं नाम देता हूं डी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए देखिए डी ओ सी, भाई ये 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में आपको क्या दिखेगा? ये वाला दिखेगा, डीओसी। डीओसी का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट डी सेकंड, क्या हो जाएगा? फर्स्ट भाग, मतलब देखिए ये वाला, देखिए छायांकित भाग फर्स्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए प्लस डी और प्लस सेकंड भाग, ये इस वृत्त के क्षेत्रफल में हो गया। समझने का प्रयास, ध्यान समझिएगा। प्लस और क्या देखने को मिलेगा इसमें? अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा? सेकंड सी थर्ड, यस सर, क्या होगा आपका? देखिए सेकंड प्लस सी और प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल, यही होगा। यस सर, प्लस क्या, देखिए अगर मैं इस अर्धवृत्त की बात करूंगा तो क्या होगा? थर्ड बी फोर्थ, क्या हो जाएगा? थर्ड प्लस बी और प्लस फोर्थ हो जाएगा। यस सर, अगर मैं इस अर्धवृत्त की मैं बात करूंगा तो क्या होगा आपका? देखिए 3A, थर्ड फोर्थ ए फर्स्ट, फोर्थ ए
फर्स्ट, यही होगा ना? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखने का प्रयास करना। तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा के 2, पाई आर स्क्वायर बटा के 2 बराबर। यहां देखने का प्रयास करिएगा। अगर मैं ये लिखूं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्लस डी प्लस सेकेंड, देखिए फर्स्ट प्लस डी प्लस सेकेंड, देखिए फर्स्ट प्लस डी प्लस सेकेंड प्लस सी और प्लस थर्ड। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए प्लस इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं, प्लस सी और प्लस थर्ड। इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूं, इसको मैंने छोड़ दिया। देखिए इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, जिसको मैं ले रहा हूं डैश कर दे रहा हूं, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, हो गया। इसके बाद प्लस इसको मैं ले रहा हूं, देखिए b प्लस बी प्लस मैं इसको ले रहा हूं, इसको फोर्थ प्लस, अब मैं क्या ले रहा हूं, देखिए ये मैं a ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? a ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद एक फर्स्ट बचा, इसको और इसको ले रहा हूं, प्लस क्या बचा आपका? फर्स्ट बचा, इतना प्लस। अब आपका बचा क्या? ध्यान से देखिएगा भाई, इसको पूरा मैंने ले लिया, अब मुझे बचा क्या यहां पर? ये बात को आपको देखना पड़ेगा। क्या बचा? देखिए ये सेकेंड बचा ना, ये आपका सेकेंड भाग बचा, प्लस क्या बचा? सेकेंड बचा, थर्ड बचा, थर्ड बचा, प्लस फोर्थ बचा, और क्या बचा? देखिए ये फर्स्ट को मैं एक बार ले चुका हूं। देखिए यहां पर पहली बार मैंने एक फर्स्ट को ले लिया था, तो अब यहां पर मैं फर्स्ट को नहीं लूंगा। ध्यान दीजिए, इस फर्स्ट को मैं यहां पर नहीं लूंगा, समझा ना? मैं किसको सिर्फ लूंगा? ये वाला फर्स्ट अब आपका यहां पर आ गया ना। अब इसको देखने का प्रयास करो कि ये क्या दिख रहा है। देखो फर्स्ट डी, सेकेंड सी, फिर थर्ड, इसके बाद बी, इसके बाद फोर्थ, फिर इसके बाद ए, यही ना आया? इस पूरे भाग को क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा भाग ही क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग के बराबर है। बोलो भाई, फर्स्ट डी, सेकेंड सी, थर्ड बी, फोर्थ ए, ये पूरा अगर क्या बोला जाए, क्या मैं इसको बोल सकता हूं वर्ग का क्षेत्रफल? अरे बोलो, बोल सकता हूं ना? तो मैं लिख सकता हूं, देखिए इतना, और प्लस देखिए ये आपका भाग आया, तो मैं लिखूंगा, देखिए ये कट जाएगा आपका इससे, तो हो जाएगा देखिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस, ये देखिए 1 2 3 4, देखिए कहा गया 1 2 3 4, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्लस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और मुझे क्या चाहिए? छायांकित भाग का ही तो क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर मैं लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो वर्ग का क्षेत्रफल जो है इधर आ जाएगा, है कि नहीं है? माइनस क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई का मान 3.14 बोला होगा, 3.14 इंटू आर। आर क्या है भाई? आर तो यही ना है, तो आर बराबर कितना है आपका? 5 है, तो हो जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका टोटल? 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है आपका? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा देखिए 5 पचे 25 दूना 50 इंटू 3.14 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो इसमें से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए पहले मैं इसका गुणा कर लेता हूं, ठीक है? तो 5 चौके 20, 5 एक कम 5 2 7 और 5 दिया 15 ही होगा ना? एक जीरो है आपका, ये जीरो लग जाएगा, तो कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पे दशमलव, तो ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा आपका? 100, तो हो जाएगा 157 माइनस का
100 बराबर कितना हो जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पूरे उदाहरण समाप्त होते हैं। अब प्रश्नावली कल, ठीक।